बेटी जब बहू बनती है तो मायके की बहुत सारी चीजों को ससुराल में समर्पित कर देती है और बदले में ससुराल वालों को भी इस समर्पण का सम्मान करना चाहिए। सास और बहू के बीच इस रिश्तों को बदलता हुआ देखकर बेहद खुशी मिलती है। कुछ ऐसे ही एक परिवार से मिलने के लिए मैं प्रियेश सिन्हा पुनः हाजिर हूं आपके चहेते शो में बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स। आज की हमारी बिग बहुरिया है श्वेता पांडे, जो कि अपने परिवार के साथ पटना के गर्दनी बाग इलाके में रहती हैं। उनके पति आलोक पांडे और वो दोनों ही पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं। घर में सास भी हैं। बहुरिया श्वेता को अपनी सासू माँ से तालमेल बिठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। उनके हिसाब से उनकी सासू माँ बहुत केयरिंग है, बल्कि ओवर केयरिंग है। मेरी सासू माँ जो है वो सीरियसली बहुत केयरिंग, ओवर केयरिंग है। एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहूँगी, मेरे भाई बहन लोग जो बातें हैं तो वो बहुत खिलाती हैं। इनफैक्ट वो खिलाते जाते हैं। अगर उन्होंने गलती से भी कह दिया कि खाना तो बहुत अच्छा बना है, फिर तो वो और। सासू माँ के ओवर केयरिंग होने के पीछे क्या कोई खास वजह है? ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे हम आज के बिग बहुरिया में। पटना के गर्दनी बाग इलाके में कच्ची तालाब जगह पे मैं अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हूँ, क्योंकि यहीं पे मुलाकात होनी है आज की बिग बहुरिया श्वेता पांडे जी से। उनसे मिलेंगे, लेकिन उनसे मिलने से पहले उनके पड़ोसियों से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं उनकी सासू माँ के बारे में, उनके बहुरिया के बारे में, और साथ में एक छोटा सा गेम भी खेलेंगे उनके साथ। बिग बहुरिया श्वेता पांडे जी के पड़ोसियों के साथ मैं खड़ा हूं और दाएं तरफ जो पड़ोसी खड़े हैं वो बहुरिया की टीम है, बाएं तरफ जो पड़ोसी खड़े हैं वो सासू माँ की टीम है। इनका इंट्रोडक्शन करा दूं मैं। ये मेरे दाएं तरफ है सोनी सिंह जी, उनके बगल में दीपिका और उनके साथ में है शौर्य। मेरे बाएं तरफ है अनु जी और आप हैं शान जी, और आप काफी गलफुल्ले भी हैं, और इनके साथ में है एकता। आप लोगों को जो गेम खेलना है वो मैं बता दूं। चॉकलेट्स रखे हुए हैं, 1 मिनट तक मैं आप लोगों को चॉकलेट के रैपर्स खोलने का टाइम दूंगा, और जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा रैपर हटाएं वो टीम विनर हो जाएगी और उन्हें मिलेगा ये शानदार गिफ्ट। तैयार हैं आप लोग? यप। आपका 1 मिनट स्टार्ट होता है। 1 2 3 एंड गो। क्या बात है, एकदम चॉकलेट पे टूट पड़े हैं और अब रैपर हटाने का काम स्टार्ट हो चुका है। 2 आपने निकाल लिए इधर, बहू की टीम ने। बहू की टीम फटाफट है, तो सासू माँ की तरफ में सिर्फ 3। उधर भी आ गया, वो लोग भी तेजी पकड़ चुके हैं और रैपर हटाए, पूरा प्रॉपर हटाएं। इसे हटाना पड़ेगा आपको, वरना काउंट नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ क्लियर करें और थोड़ी स्पीड के साथ करें, क्योंकि ये बाद में खाने को भी मिलेगा। तो जितने रैपर्स आप हटाएंगे उतने चॉकलेट आपको खाने को भी मिलेगा। शौर्य भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से चॉकलेट के ऊपर है, और शान भी कोई कम नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा रैपर हटाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट अपने डब्बे में इकट्ठा करनी है। समय तेजी से निकला जा रहा है, समय का ख्याल रखना है। फटाफट फटाफट। आप लोग ऐसा लग रहा है जैसे कोई थक गए हैं, कोई थकान हो गई। बीच में मैं कोई ब्रेक लगवा दूं क्या? पानी चलवा दूं? प्लीज, तो स्पीड बढ़ाएं। 10 सेकंड है अब आपके पास में, समय का ख्याल रखना है। अब सिर्फ 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 हैं, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और समय समाप्त। रुक जाएं, रुक जाए। और ये काउंटिंग करने के बाद रिजल्ट ये आया है कि सासू माँ की टीम की ओर से 26 चॉकलेट्स आपने निकाले हैं रैपर से, और आप लोगों ने निकाले हैं 31। इसलिए बहुरिया की टीम यानी आप लोग हुए हैं विनर, और आप लोगों को मिलता है ये प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर संयुक्त रूप से। मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर के बारे में बताने के लिए पड़ोसी अनु सिंह जी मेरे साथ हैं। अनु जी, ये बताइए कि सासू माँ और बहुरिया राय मशवरा लेने में आपको मजा किससे आता है? जिनकी राय मशवरा से आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा कारगर है। हाँ, वो मेरी एज की हैं, फ्रेंडशिप है, इसलिए इनके साथ ज्यादा हमको होता है। सासू के साथ फ्रेंडशिप इनके साथ रहता है। तो आपका वोट गया सासू माँ को? हाँ, मेरा 100%। श्वेता दी से, बिकॉज वो हम लोग की जनरेशन की हैं, तो उनको वोट जाते हैं। बहुरिया को देने वाले हैं। बहुरिया से। वाह वाह वाह, ये तीसरा और आखिरी वोट भी गया है बहुरिया को। बहुरिया मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में विनर हुई है। बिग बहुरिया श्वेता पांडे जी का ये हुआ घर। आइए बिना किसी देरी के नॉक करता हूँ, मिलता हूँ उनसे। नमस्ते प्रियेश जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? ओहो, थैंक यू श्वेता जी। गुलाबों से सजा हुआ ये बुके मेरे लिए, क्या हाँ। बात है।
मैं आपसे और आपकी पूरे फैमिली से मिलने आया हूँ, बातें करने आया हूँ। बिल्कुल क्या तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार है। मिले फिर सबसे? बिल्कुल। चले फिर मिलते हैं, आइए। श्वेता पांडे जी के घर पे उनके खूबसूरत फैमिली के साथ मैं खड़ा हूँ और आपके बाएं तरफ हैं आपके पतिदेव। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? आलोक कुमार। आलोक जी, आप क्या करते हैं? मैं जीपीओ में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप भी पोस्ट ऑफिस में? जी हाँ। क्या बात है। और आपके बाजू में है आपकी सासू माँ, माँ जी को नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मीना पांडे। मीना पांडे जी। और उनके बाजू में है आपके ससुर जी। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम? श्याम पांडे। श्याम पांडे जी। आज इस फैमिली से हमारी बातचीत होनी है। इनसे बातचीत करने से पहले हम बता दें, मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर की आज की विजेता हुई हैं बहुरिया श्वेता पांडे जी, और इन्हें ये प्यारा सा भेंट मैं देता हूँ बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से, मेडिमिक्स की ओर से। ये आपका हुआ। श्वेता जी के ससुराल में 2 साल हुए हैं और इस 2 साल के हसीन लम्हों को उन्होंने कैसे गुजारा है, आइए उनसे पूछते हैं, बतियाते हैं। बिग बहुरिया श्वेता पांडे जी मेरे साथ हैं। श्वेता जी, शादी के कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल हो गए। ससुराल के लोग कहते हैं आपको कितना टेंशन फ्री रखते हैं? ससुराल से तो टेंशन फ्री हूँ और टेंशन थोड़ा देने सा वाला कोई नहीं ऑफिस नहीं, कोई नहीं, हल्का फुल्का तो कहीं पे भी होता है। अगर हम अदर फैमिली से आते हैं तो डेफिनेटली हमारी थिंकिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो वो हल्का फुल्का क्या हो जाता है? जरा सा ये हो जाता है कि अभी मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा बोलती हूँ सुबह टहलने वहलने का ये सब, और हाथ थोड़ा हैवी खाना रात को वो करने के लिए। बाकी मैं जहाँ तक नोटिस करती हूँ, बाकी लोगों की अपेक्षा मेरा ससुराल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल रहता ही है। तो बस वही हल्का फुल्का है कि हमें थोड़ा सा, अगर सब लोग आए तो कितना भी ऑफिस से थक के आए हो आप, थोड़ा सा खड़ा होना है, अगर कोई सामने है तो उतनी देर, बस और कुछ भी नहीं। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बेसिक फॉर्मेलिटी जाते हैं आप। बिल्कुल। वो करने में आपको परेशानी नहीं है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कि थोपी जाती है? नहीं, थोपी नहीं जाती, सीरियसली नहीं थोपी जाती है। ये अच्छी बात है। हाँ। तो बहुत लकी हैं आप जी। ये तो घर के सपोर्ट की वजह से वहाँ काम करना आसान हो जाता है या फिर? बहुत सपोर्ट होता है घर से। जैसे अगर मेरी सासू माँ थोड़े दिन के लिए भी कहीं बाहर चली जाती हैं तो मुझे सुबह उठना होता है और वो खाना वगैरह, ये घर का सारा काम, प्लस फिर ऑफिस जाना, फिर शाम को आके ये सब करना। तो और अगर वो रहती हैं तो मुझे ये सब की चिंता नहीं रहती। शायद मुझे जरा सा कभी जाना है, अगर 3 सब्जियां बन रही तो मुझे शायद 1 बनाना पड़े। जी। बस ऐसा है। तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। ससुराल में जब आप आई हैं, आप जॉब में थी ऑलरेडी, जॉब में घुस गई, ससुराल के लोगों को भी जानने का, समझने का मौका आपको कम मिला? तो 2 साल हो गए तो कहीं ना कहीं अब समझती हूँ सबको, सब लोग समझते हैं मुझे। फिर इसमें भी वेकेशंस आते रहते हैं। मेरा सैटरडे संडे दोनों दिन, चूँकि मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है तो 2 दिन मेरी छुट्टी होती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम मौका मिला है। अब इतना टाइम हो चुका है कि सबको मैं समझती हूँ, सब लोग मुझे समझते हैं। सोचा था आपने कि दूल्हा किस तरह का चाहिए? एक्चुअली सोचा नहीं था, इसीलिए बहुत अच्छे मतलब जैसे भी है वैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है। ये मैं 100% कि बहुत केयरिंग है। अब थोड़ा सा है कि नहीं, गुस्सा नहीं, थोड़ा सा जिद्दी। अगर बोल दिया आज ऑफिस नहीं जाना है तो नहीं जाना है। खुद के लिए या आपके लिए? नहीं, खुद के लिए। अच्छा, आपको जाने देते हैं और हाँ खुद नहीं हाँ जाते? हाँ, वो मुझे किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करते हैं। खुद के लिए जिद्दी? खुद के लिए थोड़ा सा, हाँ, जैसे बाहर का खाना वाना मना है उन्हें, तो उसके लिए वो खाना है, चाहे जितना भी मना करो, तो उस टाइम पे रिजिडनेस बहुत है, टाइम मिलता है। इसी तरह की कोई ऐसी बात बताइए जिसमें आपको लगता है कि हाँ, यहाँ इनसे प्यार है, ये सारी चीजें हैं, और जहाँ लगता है कि यहाँ सासू माँ वाला रूप दिखाती हैं। एक्चुअली अगर मेरी सासू माँ जो है वो सीरियसली बहुत केयरिंग, ओवर केयरिंग है। एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहूँगी, मेरे भाई बहन लोग जो बातें हैं तो वो बहुत खिलाती हैं। इनफैक्ट वो खिलाती जाती हैं। अगर उन लोग पूछती हैं कैसा बना है, अगर उन लोग हाँ, वो डरते हैं आने में इस वजह से। अगर उन्होंने गलती से भी कह दिया कि खाना तो बहुत अच्छा बना, फिर तो वो और वो लोग कहते हैं दीदी समझ नहीं आता तारीफ करूँ कि ना करूँ। अच्छा, तो इस तरह से ओवर केयरिंग है, वही चीजें आपको थोड़ी सी मतलब ये लगता है कि यार सामने वाले का भी समझ के थोड़ा चले। हाँ, थोड़ा सा। फिर जैसे ऑफिस से आओ तो लगता है पहले तो थोड़ा बैठ ले, थोड़ा शांति, और मम्मी का आते आते बस खाना है, खाना है, खाना है। खाना खा के शांति करें। इस मजे में कहीं कुछ ऐसी बात
जो सास ससुर या सासू माँ स्पेशली सासू माँ चाहती हो कि नहीं थोड़ा सा बहू मेरी ऐसा कर देती ना तो और मजा आ जाता। उनको है कि मतलब मेरा सब कुछ, वो ड्रेसअप में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो पहनो जो करो दो, पर अंदर से चाहती हैं कि साड़ी पहनो। साड़ी तो उनके लिए मैं सिर्फ फ्राइडे को साड़ी पहन के ऑफिस जाती हूँ। बाकी दिन मैं फॉलो नहीं कर सकती बिकॉज ऑफिस में अगर हम साड़ी और बहुत सारी चूड़ी तो मुश्किल है, पर एक दिन फ्राइडे को मैं करके जाती हूँ ताकि वो खुश हो कि हाँ भैया हम चाहते हैं। तो सैटरडे संडे को आपका यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगा, उसी तरह आपने फ्राइडे को सासू माँ के लिए रखा। हाँ ठीक, ऐसा ही कुछ है। बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं आप, और ये खुशियां यूं ही बरकरार रहे। 2 सालों में इतना प्यार मिला है इन्हें, ये प्यार यूं ही इन पर बरसता रहे, गमों से दूर रहे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलेंगे इनके ओवर केयरिंग सासू माँ से। देखते रहिए बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स। जीवन की इस मधुबेला में स्वागत है प्रियेश जी आपका, स्वागत है मेहमान तुम्हारा। क्या बात है, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चाहते शो बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। और आज की बिग बहुरिया श्वेता पांडे जी की सासू माँ ने कितना खूबसूरत स्वागत गान गाया। और ये गाते रहती हैं आप, गाने वाने का शौक है आपको? बचपन से जब छोटी थी तो हम लोग जो स्कूल में प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को देते थे जी। और वो लोग कहते थे कि तुम आगे बढ़ो, पर हम लोग बढ़ नहीं पाए। क्यों बढ़ नहीं पाए कि हम लोगों की शादी हो गई, शादी के बाद मैट्रिक का एग्जाम दिए, करने के बाद बच्चे हो गए, फिर कुछ कर नहीं पाए। अब आपको तो नहीं लगता ना कि शादी करके लड़कियां अब उनकी तरक्की रुक जाती है? नहीं, तरक्की नहीं रुकती। तरक्की इसलिए नहीं रुकती है कि उनके माता पिता सास ससुर सभी एजुकेटेड होते हैं और उनका मतलब सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए वो आगे बढ़ती हैं। बच्चा भी हो, हाँ, कुछ भी हो तो अगर सासू माँ अच्छी है तो संभाल लेती हैं। तो आपके साथ में ऐसा नहीं हुआ? आपको ऐसा ससुराल हम लोग नहीं, ससुराल मिला तो ससुराल में जैसे एक लड़की हुई तो घर पर थे, उसके बाद फिर बाहर रहने लगे। बाहर रहने लगे तो बच्चे को संभालना, जिम्मेवारी, घर वाले को संभालना, देवर लोग छोटे छोटे रहते थे। जी, वो भी तो उन लोगों को पढ़ाई लिखाई, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई कुछ, उन लोगों को टाइम पर नाश्ता देना। ये हम लोग के समय इतना एडवांस भी नहीं था उस समय, एडवांस भी नहीं थे, लोग उतने समझते नहीं थे बातों को। हाँ, बात को समझते नहीं थे। फैमिली को लेके चलते थे, दादाजी थे, उनको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। मन में इच्छा भी कुछ है तो बंदिशों तो जो दादाजी और ससुर जी हैं, सास जी हैं, उनको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। तो ये सब आपको देखने को मिला, और ये सब देखते हुए आपने सोचा कि जब मैं सास बनूंगी तो मैं जो मुझ में कमी है मैं अपने बच्चों में, बहू को नहीं होने दूंगी, बहू को तकलीफ नहीं होने दूंगी, ये ख्याल किया? बहू को नहीं होने देंगे, और यही मेरी ख्वाहिश रही कि मेरी बेटी जॉब करे जी। और शादी से पहले मेरी बेटी जॉब की जी जी। और बहू, मेरी यही इच्छा थी कि जब शादी बेटे का हो जी तो मेरी दोनों बहुएं आए तो जॉब वाली है। जॉब वाली, अच्छा, क्या बात है। और बेटा सब भी चाहता था, लेकिन बेटा से यही प्रॉमिस करवाते थे कि अगर जॉब वाली बहू चाहिए तो प्रॉमिस करो कि तुम भी ऑफिस से आओगे, वो भी आएगी। उसे ये मत कहना कि चाय ला के दो, पानी दो, ये कहना कि चलो हम लोग चाय बनाते हैं, चाय पियेंगे, नाश्ता हम लोग करेंगे। क्या बात। प्रॉमिस करो, अगर ये कहोगे तब वैसी बहू लाएंगे, नहीं तो नहीं। ये ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हम पुरुष हैं और वो नारी है तो तुम ला के दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। कोई भी पहले से ट्रेंड कोई गेस्ट आए चाहिए तो ये चाहिए, कोई गेस्ट आए तो हम बेटा को कहते थे कि चाय बना के लाओ, नाश्ता लाओ। लोग कहते भी थे कि बेटी को नहीं कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, नारी को तो खाना चाहे प्राइम मिनिस्टर हो जाए उसको तो वो करना ही है। जी जी जी। लेकिन कोई अगर पुरुष करता है तो अच्छा लगता है। कल शादी होगी, अगर वाइफ की तबीयत खराब हो गई, खुद बना, और ज्वाइंट फैमिली नहीं है, अब तो जॉब में रहते हैं तो केवल वाइफ, हस्बैंड और बच्चे, तो उस जगह तुम करोगे तब तो आते रहेगा, तब तो कर पाओगे, और करना है तुम्हें। आपने बच्चों को खाना बनाना सिखाया? हाँ, सब कुछ। झाड़ू भी अगर समय आया होगा तो तुम झाड़ू भी करो, पोछा भी करो, कपड़ा भी धो लो, जो करना है सब कुछ करो। जो लेडीज करेगी तुम्हें भी करना है। लेडीज तुमसे किस चीज में कमी है? सबसे मजे की बात है, जो इस पृथ्वी पर लाने वाली है वो एक नारी है। अगर माँ नहीं होती तो इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। बच्चों को भी पहले से इन्होंने तैयार कर दिया कि अगर आपको जॉब वाली वाइफ चाहिए तो ये कंडीशन है,
और बहू के लिए एक रास्ता बनाया उन्होंने कि बहू ऐसी आएगी फिर, और अगर जॉब वाली नहीं चाहिए तब आप ये चीजें और मॉडर्न भी चाहिए मुझे बहू। मेरी छोटी बहू आई, लंबी लंबी बाल वाली थी, नहीं तुम काट के छोटा करो, आपने कटवाया। मुझे मॉडर्न चाहिए। बहू आपकी आई, ऐसी ही बहू आप लेके आई, मॉडर्न बहू लेके आई। बहू के साथ कैसा रहा फिर तालमेल? अब बहू को कैसे तैयार किया आपने, या बहू तैयार थी? बहू खुद तैयार होती है, क्योंकि आजकल सब पढ़ी लिखी मैच्योर आती है। जी। हम लोग छोटे थे, हम लोग को कुछ समझ नहीं था, कुछ खाना नहीं बनाने आता था, एक रोटी भी नहीं बनाने आता था। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी मैच्योर होती है, उसको सब कुछ बनाने आता है, सब कुछ करने आता है। आजकल सास को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, वो खुद सब कुछ जानती है, तो क्या कहा जाएगा। माँ जी के साथ बातचीत। अच्छा माँ जी, आप ओवर खाना वाना बहुत खिलाती हैं लोगों को। आपको खिलाए अभी तक? आप खिलाने की कोशिश में आपको खिलाए हैं? आप लोग कोई आदमी ओवर खाना खाए हैं? खिलाने की कोशिश में लगी, और मुझे मालूम है, जैसा हमने सुना है कि अगर आप खिलाने बैठ गए, अतिथि देवो भव, आप उनको देवता मानती हैं। हम भगवान के लिए, मेरा यही सिद्धांत है, भगवान के लिए 56 व्यंजन बनाते हैं। मेरे घर जो अतिथि आए हैं, 2-4 भी तो उनको खिला दो व्यंजन। क्या बात है, दिल खोल कर आप खिलाती और हैं। मेरी ये एक अच्छी बात है माँ जी, कोई इस बात की तारीफ है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसके लिए वो घबराया जाए। ये तो मस्ती में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक तारीफ की बात है कि अतिथि को देव मानती हैं और खिलाती हैं आप। बल्कि जो अतिथि आपके यहाँ आते हैं, अगर वो विष्णु भगवान की तरह स्लिम है, तो वो गणेश भगवान की तरह तंदुरुस्त होके जाते हैं। वो आप उनको गणपति बना के भेजते हैं। ये कमाल की बात है माँ जी। बना है, नहीं बना है। तो आपके बेटे और बहू दोनों से एक साथ में मिलना चाहूंगा। जरूर मिलिए। मिले? हाँ मिले। फिर मिलते हैं श्वेता जी और उनके पतिदेव से। श्वेता पांडे जी और उनके पतिदेव आलोक जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। आलोक जी, ये खासियत है आपके घर की, जहाँ तक मैं बाकी घरों में गया हूँ, बेटियों की ट्रेनिंग होती है। जब शादी होती है तो बेटियों को तैयार किया जाता है, बेटियों को समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे होना है, ऐसे ऐसे करना है। यहाँ आपकी माँ ने आपको समझाया कि आपको अगर जॉब वाली बहू चाहिए तो उनके साथ में आपको ऐसे रहना होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस बात को कैसे देखते हैं? इसका क्या फायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ, क्या समझते हैं? इससे नुकसान कुछ भी नहीं है, इससे पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी है। जैसे इनको ये भी काम करती है, मैं भी काम करता हूँ, तो साथ में हम दोनों जाते हैं, साथ में आते हैं। तो ये भी थकी रहती है, मैं भी थका रहता हूँ, तो कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी इनके लिए कुछ करता हूँ, ये भी मेरे लिए कुछ करती है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन है, इसमें मैं कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। 2 साल के इस सफर में पत्नी श्वेता को पाके आप कितना खुश हैं? इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत कैसी पत्नी मिली है आपको? बहुत अच्छी पत्नी मिली है मुझको, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ रह के। हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, ये हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, कोई भी चीज़ों में सलाह हमें देती हैं, अच्छी अच्छी सलाहें जो मैं नहीं सोच पाता हूँ वो मुझे बताती हैं। ये चीज़ आप ऐसे कीजिए तो अच्छा होगा। तो ये सब बहुत अच्छी इनकी नेचर है, क्वालिटी है। घर में ये जब आए, घर के लोगों के साथ में इनका कोऑर्डिनेशन अच्छे से बन जाए, क्या आपस में आप लोगों ने एक दूसरे को कमिट किया हुआ है? हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और मिल के करना चाहते हैं। जैसे इनकी सोच जो हो और मेरी सोच हो, दोनों को मिला के किसी काम को किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कभी ये ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच लेती है तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कभी मैं ज़्यादा अच्छा सोचा तो उनको ये एक्सेप्ट करती हैं। इस तरीके से हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं आगे। क्या बात है श्वेता जी, इन्होंने आपको ढूंढ लिया है कि आपने इन्हें ढूंढ लिया है। कैसे ढूंढाई हुई है ये पता नहीं, लेकिन बखूबी आप लोगों की एक जोड़ी है और बखूबी ट्यूनिंग के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। शुभकामनाएं हैं। यहाँ सासू माँ को भी शामिल करने वाले हैं हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए बिग बहूरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स। शो में हम वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बिग बहूरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स। आज की बिग बहूरिया है श्वेता पांडे जी, जो कि पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं। उनके पतिदेव भी पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं, आलोक जी, और सासू माँ मेरे साथ बैठी हुई हैं। अब अपने बच्चों को अब यहाँ वो मन की कौन सी बात है जो कहना चाहेंगी, आशीर्वाद स्वरूप आप इन्हें बताना चाहेंगी? यही क्या, ये लोग अपने अच्छे से रहे, संस्कारवान हो, अच्छे से रहे, आगे भी उन्नति करे, आगे बढ़े, अच्छे से रहे, जैसे हैं वैसे रहे, सब कुछ बढ़िया हो। जो बच्चे शादी करने वाले हैं उन बच्चों को क्या कहेंगे कि किस तरह से? जो बच्चे शादी करने वाले हैं, जैसे ये लोग रह रहे हैं वैसे ही रहे, अच्छे से। जैसे ये लोग रह रहे हैं वैसे ही अच्छे से रहे। क्या बात है, आदर्श इन्होंने घर में स्थापित करा, इन्हें देखें वैसे रहें। आपसे आलोक जी जानना चाहूँगा मन की कोई ऐसी बात जो आप अपने फैमिली में देखना चाहते हैं,
बस मेरी उन्नति चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी क्लर्क की पोस्ट पे हूँ, तो चाहता हूँ कि मैं इंस्पेक्टर बनूँ उसमें। और पापा अभी रिटायर हो गए हैं, तो उनके कंधों में कंधे मिला के चलना चाहता हूँ और माँ का और श्वेता का ख्याल रखना चाहता हूँ। क्या बात है। श्वेता जी, आपके मन में अपनी फैमिली को लेके, अपने ससुराल को लेके, अपने फ्यूचर को लेके क्या बात है? फ्यूचर को लेकर है कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ और उसके लिए मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हर हाल में आईएएस बनूँ। इतना मेहनत कर रही हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं उसका फल मिले और तरक्की कर सकूँ, देश के लिए कुछ कर सकूँ। ऐसा सोचते हैं। जिस तरह का सपोर्ट है निश्चित रूप से ईश्वर आपको कामयाबी दे। बिल्कुल। और अब मैं आप सास और बहू दोनों के साथ में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर राउंड खेलने वाला हूं, जिसका नाम रखा है हमने मेडिमिक्स रिश्तों को सुलझाएं राउंड। मेडिमिक्स के सबसे पहले मैं इस पैकेट में से सवाल निकालूंगा और पूछूंगा सासू माँ से। आपको बताना है माँ जी, आपके बहू का प्रिय विषय सब्जेक्ट क्या है? आचार्य कर रही है संस्कृत में। श्वेता जी, क्या ये जवाब सही है? सही है। आप मुझे ये बताइए कि इन्हें कौन सी सेवा करते हुए आप देखना चाहती हैं? अपने घर में सेवा सभी करते हैं, अगर देश की सेवा करे, दूसरों के लिए कोई जिए तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। सही जवाब है श्वेता जी। जी हाँ। अगला सवाल है, बहू शादी के बाद सिर्फ 4 बार मायके जा पाई, चारों बार आपने अपनी सहमति से जाने दिया है या फिर ये अपनी मर्जी अगर से? इच्छा हुई है तो तो अपने उसमें जाने मेरा दिया। सपोर्ट रहा है, जी, इसलिए कि जॉब में है, इसको छुट्टी है नहीं। ये सच्चाई है। जी हाँ, बिल्कुल। चौथा सवाल, आपने अपनी बहू को पहली बार क्या गिफ्ट दिया था? शादी में आई तो चैन दिए थे। सही जवाब है। जी हाँ। पांचवा और आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, बहुत कठिन सवाल है। आपकी बहू हर्बल साबुन पसंद करती है या फिर कोई भी जनरल? नहीं, कोई भी नहीं करती। खास साबुन है? कौन सा साबुन है? कोई हर्बल वगैरह कोई कुछ- हर्बल हाँ, साबुन। कोई भी हर्बल। सही जवाब है। जी हाँ। अब बहुरिया की बारी है। आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपकी सासू माँ की शादी किस उम्र में हुई थी? 20 साल की उम्र तक हुई होगी। आप बताइए माँ जी, नहीं, आप कितने साल की थी? 16-17 साल रहा हो। पहला जवाब गलत हो गया। दूसरा सवाल, आपकी सासू माँ आपको कौन सा व्यंजन बनाना उन्होंने सिखाया है? कढ़ी। क्या ये जवाब सही है माँ जी? हम स्पेशली सिखाए नहीं, लेकिन ये सीखी है जो जी। आज हमको जानने को मिला है। सही जवाब हुआ यानी। तीसरा सवाल, आपने माँ जी के साथ में पहला व्रत कौन सा किया था? तीज का व्रत किया। सही जवाब है। बिल्कुल सही। चौथा सवाल, आप दोनों साथ में पहली दफा कहाँ घूमने गए थे? देवघर गए थे साथ में। क्या ये जवाब सही है? हाँ, सही जवाब। पांचवा और आखिरी सवाल का जवाब दीजिए मुझे, आप खाने में कितना खाना खाती हैं? कितनी रोटियां खाती हैं? मैं दोपहर का खाना हैवी लेती हूँ, बाकी मॉर्निंग और आपका हेवी क्या है जरा बताएं। हैवी मतलब मैं दोपहर में 4 रोटियां खाती हूँ 4 रोटी। और सब्जियां रहती हैं और फ्रूट्स भी रहते हैं। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? ये 4 रोटी खाती हैं फ्रूट्स नहीं, के गलत साथ? ये जवाब गलत है। गलत। हाँ, मुझे मालूम था। बहुत खूबसूरत जवाब आप लोगों के आए हैं और 2 सालों से आप इनकी सासू माँ हैं, 2 सालों से आपकी बहुरिया हैं। बाहर का काम करते हुए, घर का काम करते हुए, इनके दिलों में आपने अपनी जगह बना ली है, इनके दिल में आपकी अपनी जगह है। और इतनी जल्दी इतनी बड़ी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं। यहाँ मैं आप लोगों को ज्वाइंट रूप से यानी कि संयुक्त रूप से उपहार देना चाहूँगा, जो कि आपको मिलता है मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से, आप दोनों के। सासू माँ और बहुरिया के साथ एक छोटा सा गेम खेलने में बैठ गया हूँ। और सासू माँ के बारे में तो आपको पता ही है कि ये खिला खिला के लोगों को रखती हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव। और बहुरिया ये खाती नहीं, इसलिए बिस्किट रख दिया हमने। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैं खिलाऊंगा नहीं। ये एक गेम है जहाँ आपको बिस्किट का जोड़ा तैयार करना है, ट्रायंगल बनाना है, इसे सजा के रखना है। 1 मिनट का समय दूंगा आप लोगों को, और जिसके जोड़े सबसे ज़्यादा तैयार हुए वो विनर हो जाएंगे और उन्हें मिलेगा एक उपहार। तैयार हैं आप लोग? तैयार? स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। माँ ने इकट्ठे कुछ बिस्कुट उठाया और उसका पेयर बना था। वो बहुत तेजी के साथ आपने पहला बना दिया। माँ ने भी बना लिया है, कोई ऐसी बात नहीं, माँ भी पीछे नहीं। तो आपने दूसरा बना लिया, तीसरा भी बना दिया। और अपने ही हाथों से पहला वाला गिर ना जाए, इस बात का भी ख्याल रखना है। जिनकी संख्या ज़्यादा होगी वो होंगी विनर। अपने ही हाथों से लगाया बनाया घर गिरा रहे हैं आप बिस्कुटों का।
तो ध्यान रखें, ये कोई आम बिस्किट नहीं, ये सोने के बिस्किट हैं जो हमने स्पेशली बनवाए हैं। सोने के अब तक आपने चौकोर बिस्कुट देखे होंगे, हमने गोल बनवाए हैं। ये हम हर काम अनोखा करते हैं, अलग करते हैं। अपने ही हाथों से बिस्कुट को गिराने की कोशिश ना करें। माँ जी आप बहुत ही शानदार तरीके से खेल रही है, इसे कहते हैं कि एकदम एक आपके काम में परफेक्शन है। एक बिस्किट नहीं गिरा है और बहुरिया बना रही है, गिरा रही है, बना रही है, गिरा रही है। 10 सेकंड है आपके पास में। अब आप या तो क्या बोलूँ मैं, हंस लें या तो फिर आप बना लें। जो बने बनाए हैं आप गिराए, क्या बोलूँ मैं, 4 सेकंड है, 3 सेकंड है। जो गिरा हुआ उसी को बना दे आप, तो और नए नए लेते जा रहे हैं। समय समाप्त। उधर गिन लेते हैं बिस्किट। 1 2 3 4 5 6 7 बिस्किट का पेयर, बिस्किट का जोड़ा जैसा मैंने बोला था माँ जी ने बनाया है। और इधर बने तो बहुत सारे हैं पर रह गए हैं लास्ट में सिर्फ 3। तो माँ जी आपसे डबल से भी ज्यादा है। धीरे धीरे आप भी इनके बराबर पहुंचे घर के कामों में भी, ये शुभकामनाएं देते हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ माँ जी को देते हैं मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। ये आपका, मैं चाहूंगा कि आपकी बहुरिया अपने हाथों से ये आपको दें। दोस्तों ये थी बिग बहुरिया श्वेता पांडे जी। 2 साल की खुशहाल जिंदगी का राज क्या है वो आपने आज नोटिस किया होगा। लड़कियों की जब शादी होती है तब माँ अपनी बेटियों को ही समझाती है कि आपको ससुराल में कैसे रहना है, पर यहाँ इसका ठीक उल्टा था। माँ जी ने अपने बेटे को समझाया कि आपको हमारी होने वाली बहू के साथ कैसे रहना है, आपको अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना है। और रिजल्ट क्या आया कि 2 साल में बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के एक शानदार सफर इनका रहा है। क्यों ना इस बात को एक परंपरा बनाएं और अपने घरों में भी शामिल करके अपने घर को मंदिर बनाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स को, क्योंकि जब हम आपके पास आते हैं अपने और करीब हो जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय।